क्या एक साधारण सा तरबूज किसी पूरे परिवार की मौत की वजह बन सकता है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा साजिश भरा सच। महाराष्ट्र के इस सनसनीखेज मामले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। पहले शक गया खाने पर, फिर उठे सवाल जहर पर और अब जांच ने मोड़ ले लिया है एक बिल्कुल नई दिशा में। महाराष्ट्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश में डर और शक का माहौल पैदा कर दिया। शुरुआत में जो कहानी सामने आई वो बेहद साधारण लग रही थी। तरबूज खाने के बाद तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी हर नई जानकारी ने इस केस को और उलझा दिया। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने जब इस मामले की जांच की तो सबसे बड़ा शक तरबूज पूरी तरह से क्लीन चिट पा गया। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया कि तरबूज में किसी भी तरह की मिलावट नहीं थी, न उसमें कोई आर्टिफिशियल रंग मिला था, न मिठास बढ़ाने के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल किया गया था। यानी जिस चीज को शुरुआत में मौत की वजह माना जा रहा था वो पूरी तरह निर्दोष निकली। इतने ही नहीं, परिवार के घर से जब्त किए गए बाकी खाने के सैंपल भी जांच में साफ पाए गए। इससे ये साफ हो गया कि मामला सिर्फ फूड पॉइजनिंग का नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर खाना जहरीला नहीं था तो फिर मौत कैसे हुई? यहीं से कहानी लेती है एक खौफनाक मोड़। दरअसल शुरुआती फोरेंसिक जांच में जो सामने आया उसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों के शरीर के अंदरूनी अंग जैसे दिमाग, दिल और आंतें हरे रंग में बदल गए थे। विशेषज्ञों का कहना था कि ये सामान्य फूड पॉइजनिंग का लक्षण नहीं है। जब शरीर में कई महत्वपूर्ण अंग एक साथ इस तरह रंग बदलते हैं तो ये किसी जहरीले पदार्थ के शरीर में फैलने का संकेत हो सकता है। डॉक्टरों ने भी इस बात की आशंका जताई है कि इन मौतों के पीछे किसी प्रकार का जहर हो सकता है। और इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। परिवार के एक सदस्य अब्दुल्ला के शरीर में मॉर्फिन के अंश पाए गए हैं। मॉर्फिन जो एक शक्तिशाली दवा है, उसका इस केस में पाया जाना कई नए सवाल खड़े करता है। क्या ये महज एक हादसा था या फिर सोची समझी साजिश? जांच अब सिर्फ मेडिकल एंगल तक सीमित नहीं है। पुलिस ने इस केस को अब क्राइम एंगल से भी देखना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला डोकाडिया एक पुराने धोखाधड़ी के मामले में गवाह थे। साल 2019 में दर्ज इस केस में एक रियल एस्टेट डेवलपर पर आरोप था कि उसने एक महिला से पैसे लेकर उन्हें वापस नहीं किया। इस पूरे लेन देन में अब्दुल्ला की भूमिका अहम थी क्योंकि वही पैसे लेने गए थे। बाद में जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो अब्दुल्ला की गवाही इस केस में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस मामले की सुनवाई साल 2026 में होने वाली थी। यानी क्या ये संभव है कि एक गवाह को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई हो? जांच एजेंसियां अब हर एंगल से इस केस को खंगाल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैक्टीरियल टेस्ट और अब क्रिमिनल लिंक, हर नई रिपोर्ट इस रहस्य को और गहरा कर रही है। एक साधारण दिखने वाला मामला बन चुका है एक जटिल मिस्ट्री। क्या सच में ये एक हादसा था या फिर एक सोची समझी हत्या? जवाब छिपा है उन रिपोर्ट्स में जो अभी आना बाकी है। तब तक ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है, आखिर उस रात हुआ क्या था? तो आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।